Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है डेयरी फार्म से संबंधित पूरा जो डेयरी फार्म का जो नॉलेज होने वाला है, डेयरी फार्म कैसे शुरू करें, डेयरी फार्म क्यों शुरू करें, डेयरी फार्म में क्या समस्या है, डेयरी फार्म में कौन से उपकरण हमें आवश्यक होंगे, तो सारी जानकारी वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, पर वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी डेयरी फार्म शुरू करने में कोई समस्या न आए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि डेयरी फार्म क्यों आप चुनें, या डेयरी फार्म को अक्सर क्यों युवा चुन रहा है। आजकल का दौर चल रहा है मार्केट में प्रोडक्ट को सेलिंग के बारे में, और प्रोडक्ट की सेलिंग इतनी हो नहीं पाती है। यदि आप कोई सी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आप का इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो जाता है, इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी लगाना होती है। छोटी इंडस्ट्री लगाने से आपका जो प्रोडक्ट है वह नहीं बिकता है, और जो प्रोडक्ट हैं यदि आप बेचने मार्केट में जाते हैं तो आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसके पीछे लगाना होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट की लेबलिंग करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट के सैम्पलिंग जो होते हैं वह मार्केट में सप्लाई करने होते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हैं उसको हमें उधार भी सेल करना होता है। तो यह कई सारी वजह हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन या ऐसी कुछ लाइन जो प्रोडक्ट से संबंधित हैं वह सेलिंग से संबंधित हैं वह नहीं चुन सकते हैं इस दौर में, क्योंकि एक तो उधारी का ज़माना है और कहीं ना कहीं काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसके पीछे लगता है। हम यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करना भी चाहते हैं तो वह जल्दी से बंद नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मशीनरी हैं वो आसानी से सेल नहीं होती हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या आपको आती हैं, और उनका रॉ मटेरियल आसानी से सेल नहीं होता है। जब आप उसको बंद करते हैं तो काफ़ी समस्या उसमें आती हैं। इसी के अपोजिट देखा जाए डेयरी फार्मिंग, तो यदि आप 2 गाय से भी शुरू करते हैं तो आपकी जो लागत है उसमें से बेनिफिट आना चालू उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से आप गाय परचेस करते हैं। कहीं ना कहीं इनकम स्टार्ट हो जाती है उसी दिन से जिस दिन से आप डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि प्रोडक्ट सेलिंग, अब प्रोडक्ट आपको सेल करना नहीं होता है, क्योंकि दूध का जो मार्केट है काफ़ी अच्छा मार्केट है, और दूध आसानी से मार्केट में बिक जाता है। आपको इसे लेकर कहीं भागना नहीं होता है, और कहीं इसे सेल करने जाना नहीं होता है। मिल्किंग कलेक्शन पॉइंट तक आसानी से इसे पहुंचाकर आप अपने दूध का दाम ले सकते हैं। और आप डेयरी फार्म में यदि आप बंद भी करना चाहते हैं तो वो गाय इजीली सेल कर सकते हैं और डेयरी फार्म को बंद कर सकते हैं आसानी से। डेयरी फार्म शुरू करने के बेसिक जो पॉइंट हैं, डेयरी फार्म की शुरुआत कहाँ से करी जाए। जैसा कि यदि आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, शुरुआती दौर हैं, तो आप 1 से 2 गाय परचेस करिए, उनको संभालिए, उनका नॉलेज लीजिए पहले। उसके बाद में आप 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और इस प्रकार से अपने डेयरी फार्म को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप शुरुआती दौर में 8 से 10 गाय परचेस कर ले और उन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाए और आपका डेयरी फार्म घाटे में चला जाए और कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाए। दूसरा है कि डेयरी फार्म में मुनाफा कितना मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि अच्छा मैनेजमेंट है और आप स्वयं काम करते हैं तो आपको 40% लगभग मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि दूध के जो प्राइस हैं लगभग 34 से 35 रुपये और 30 रुपये के आसपास हमें मिल ही जाते हैं। और कहीं ना कहीं फीड के जो प्राइस हैं वो भी लगभग 30 रुपये हैं, पर फीड हमें जो मिल्किंग का प्रोडक्शन होता है उसका आधा फीड हमें देना होता है। आधा फीड यानी आधा फीड और डबल मिल्क हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 30 से 40% मार्जिन इसमें मिल जाता है। और दूसरी चीज़ कि आपको प्रोडक्ट कहीं सेल करना नहीं होता है, और कहीं ना कहीं बेनिफिट अच्छा है। आपको सवेरे कुछ थोड़ी देर काम करना होता है। लगभग हमारे पास 11 पशु हैं, तो हम सवेरे लगभग 1 घंटा काम करते हैं, शाम को लगभग 1 घंटा काम करते हैं। हम सुबह 4:30 से 5:30 तक उनकी मिल्किंग और फीडिंग कर देते हैं। शाम को 5 से 6 में हम उनका जो मिल्किंग है वो कर देते हैं। दोपहर को 2 बजे हम 15 मिनट में उनको फीडिंग कर देते हैं। इसी प्रकार से पूरे दिन हम फ्री रहते हैं और कुछ ही समय का काम रहता है। यदि प्रॉपर मैनेजमेंट है तो आपका काम कुछ ही समय का होने वाला है। यदि आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो अगला ये है कि आपको इक्विपमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, जिससे कि आपके डेयरी फार्म पर लेबर की समस्या नहीं हो और लेबर की कम आवश्यकता हो।
कि यदि आपके पास जो काफ हैं गाय डेयरी फार्म के जो काफ हैं गाय के जो बछड़े हैं, तो आप उन्हें खुली बाउंड्री में खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि काफ को संभालना क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ को एक जगह से दूसरी जगह बांधना, उनको पानी पिलाना, दिन भर पानी उनको नहीं पिला सकते हम, एक से दूसरी जगह नहीं बांध सकते। इसीलिए आपको एक बाउंड्री में एक जाली की बाउंड्री बनाइए। हमने बना रखी है लगभग इस टाइप से। यहाँ पे सारे काफ हमारे खुले रहते हैं और इन्हें हम पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पानी भी अंदर रखा हुआ है और कहीं न कहीं बस इन्हें फीडिंग करने की आवश्यकता होती है और ये आराम से बैठते रहते हैं। और इस शेड में खुला भी है और शेड भी है, ताकि ज़्यादा जिसको शेड के नीचे बैठना पसंद हो वो शेड के नीचे बैठता है, जिसको बाहर बैठना पसंद हो खुली हवा में वो खुली हवा में बैठता है। और कहीं न कहीं इनका जो गोबर होता है वह हमें उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें लगभग 6 महीने हो चुके हैं इनका गोबर हमने नहीं उठाया है। 6 महीने में एक बार हम लेबर की मदद से या ट्रैक्टर की मदद से इनका सारा गोबर उठा लेंगे और फिर इनको एज़ इट इज़ रहने देंगे। तो कहीं न कहीं डेयरी फार्म में जो काफ हैं उनको सँभालने की झंझट भी हो जाती है आपकी ख़त्म। सिर्फ़ बड़ी गाय आपको सँभालना होती हैं और बड़ी गाय को सँभालना इतना मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी आसान काम है। अ, अब डेयरी फार्म में बात करते हैं इक्विपमेंट आपको क्या-क्या लगने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो डेयरी फार्म में इक्विपमेंट आपको लगने वाले हैं, एक तो मिल्किंग मशीन आपको लगने वाली है। यदि आपके डेयरी फार्म पर लगभग 5 गाय से ज़्यादा हैं या 5 गाय आपके पास हैं, तो आप एक छोटी मशीन ले लीजिएगा और कहीं न कहीं एक छोटी मशीन से आपके जो पाँचों गाय का जो मिल्किंग है वो काफ़ी आसान हो जाता है और आपको ज़्यादा परेशानी मिल्किंग में नहीं आती है, क्योंकि पशु को फीड डालना इतना कठिन काम नहीं है। काफ़ी मुश्किल होता है मिल्किंग करना पशुओं की, क्योंकि मिल्किंग ही मेन है और मिल्किंग में हमें समय ज़्यादा लगता है। और यदि हमारे घर पर कोई भी है कोई भी यदि होता है तो वो काफ़ी आसानी से, यदि उसे हाथ से मिल्किंग करना नहीं आता है तो भी वह मशीन के द्वारा मिल्किंग कर सकता है और हाथ दर्द नहीं करते हैं मशीन से मिल्किंग करने में। केवल मिल्किंग मशीन लगाना होती है और बैठे रहना होता है, 5 मिनट में आपकी गाय का मिल्किंग हो जाता है। उसी प्रकार से और क्या इक्विपमेंट हैं कि आप मैनुअल डेयरी फार्म में रख सकते हैं। तो मिल्किंग मशीन सबसे बड़ा इक्विपमेंट है। यदि आपके पास 5 एनिमल हैं या 10 एनिमल भी हैं, तो मिल्किंग मशीन ही मेन इक्विपमेंट है कि जिससे आपके डेयरी फार्म का जो समय है काफ़ी बचने वाला है और मिल्किंग काफ़ी आसान होने वाली है। यदि आप सोचते हैं कि डेयरी फार्म यदि आप लेबर के द्वारा करवा लें, यदि आप जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं लेबर रखकर और अपनी ड्यूटी ऑन रखूं और कहीं न कहीं लेबर से डेयरी फार्म की शुरुआत करवा दूं और लेबर से मैं डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करवा दूं, तो यह काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि लेबर के अलावा आपको भी डेयरी फार्म का नॉलेज होना काफ़ी आवश्यकता है और कहीं न कहीं आपको डेयरी फार्म पर आने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि लेबर केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके तनख्वाह से मतलब रखता है, ना कि आपका काम उसके काम को समझकर करता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम को स्वयं का काम समझेंगे और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। लेबर का काम है कि मिल्किंग करना, तो वो मिल्किंग कर देगा और अच्छे से मिल्किंग कर देगा, परंतु वह उन पशुओं का जो अ, पशुओं में समस्या होने वाली है, जैसे मास्टाइटिस यदि संभावना लग रही है, तो वह चेक नहीं कर पाएगा और आपकी गाय को मास्टाइटिस हो जाएगा और वह कंट्रोल नहीं हुआ 2 से 3 दिन में, तो आपकी गाय पूरी बिगड़ सकती है। इसीलिए कहीं कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरुआती दौर में काफ़ी छोटी बीमारी होती हैं, पर वह धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और आपका डेयरी फार्म पर वो गाय हैं ख़त्म हो जाती हैं, यदि बड़ी बीमारी में वह कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो बीमारी का आपको खास ख्याल रखना होगा और यदि आप स्वयं मैनेजमेंट करते हैं तो आप डेयरी फार्म कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म जॉब से काफ़ी शानदार बिजनेस है और कहीं ना कहीं आप दिन भर फ्री रहते हैं और आपका स्वयं का काम रहता है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगला है कि डेयरी फार्म में मेडिसिन कौन सी लगने वाली हैं आपको रेगुलर। कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे फीवर की मेडिसिन हो गया, आफरे की मेडिसिन हो गया, यदि किसी को पेट दर्द, गाय को पेट दर्द वगैरह होता है उसका मेडिसिन हो गया, थर्मामीटर हो गया यदि आप टेम्परेचर चेक करते हैं गाय का, इसीलिए
तो कुछ ही ऐसी मेडिसिन होती है जो रेगुलर हमें अपने डेयरी फार्म पर रखना होती हैं, जिससे हम आसानी से छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी के शुरुआती दौर में उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डेयरी फार्म पर बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं। और डेयरी फार्म में फीड और ब्रीड ब्रीड आप मिक्स ब्रीड से डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स ब्रीड काफ़ी आसानी से आप संभाल सकते हैं, क्योंकि मिक्स ब्रीड जो होती हैं उसमें बीमारियों के काफ़ी कम चांसेस होते हैं और उनमें गर्मी सहन करने की ज़्यादा शक्ति होती है बजाय प्योर एचएफ गाय के। मिक्स ब्रीड हालांकि कई बार कम मिल्किंग वाली हमें मिलती हैं, परंतु उनका जो मैनेजमेंट है उनसे सीखना हमें काफ़ी मिलता है। उसके बाद में आप प्योर ब्रीड ला सकते हैं और अपने डेयरी फार्म की जो हाई मिल्किंग गाय है वो शुरुआत कर सकते हैं। और एक और जो मेन रहता है कि डेयरी फार्म पर जो सीमन है आप अच्छे यूज़ करें, और जो काफ हैं, जो फीमेल काफ हैं, जो बछड़ियां हैं, डेयरी फार्म की पालें और अपने डेयरी फार्म पर आने वाली बछड़ियों से ही अपना डेयरी फार्म बढ़ाएं, जिससे कि फ़ायदा ये है कि जो बछड़ियां होगी वह कम बीमार होगी और कहीं ना कहीं आपके डेयरी फार्म पर काफ़ी अच्छा मिल्किंग वो करेगी। और जो बछड़ियाँ हैं उनको शुरुआती दौर में दूध अच्छा पिलाएं, उनको कैल्शियम मिनरल्स दे, जिससे कि उनका बॉडी वेट अच्छा बनेगा और वह आपके डेयरी फार्म पर एक अच्छी गाय बनकर सामने आएगी। तो काफ पे काफ़ी अच्छा ध्यान दें और अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाएं। है कि यदि आप शुरुआती दौर में ब्रीड चूज़ करते हैं, आपको नॉलेज कम है, तो आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ जा सकते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी गाय परचेस कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कई सारे धोखाधड़ी हो रहे हैं, तो आप धोखाधड़ी से ज़रूर बचिएगा। आप पंजाब की कुछ वीडियो देखते होंगे और गाय उनमें देखते होंगे, कई बार आप ऑनलाइन भी चर्चा करते होंगे फ़ोन पर, फ़ोन के माध्यम से। तो आप सतर्क रहिएगा और कहीं ना कहीं ऐसे अच्छे व्यक्ति से संपर्क करिएगा जिसका काम सही हो और आपको सही जानकारी के साथ में गाय वह अवेलेबल और कम कीमत, सस्ते रेट, वाजिब दाम में आपको गाय अवेलेबल करवा पाएँ। इसी प्रकार से आप डेयरी फार्म कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी शानदार तरीके से डेयरी फार्म कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, हम बनाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो। आप कमेंट करिएगा कि कौन सी डिटेल आपको चाहिए डेयरी फार्म से संबंधित। यदि हमारे पास वह डिटेल्स अवेलेबल होगी तो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। और कहीं ना कहीं यदि आपको मिल्किंग मशीन की आवश्यकता है तो अभी हम लोगों ने मिल्किंग मशीन का काम चालू कर दिया है और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी मिल्किंग मशीन हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं और काफ़ी सस्ती मिल्किंग मशीन हमारे डेयरी फार्मर भाइयों के लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं मिल्किंग मशीन और अदर यदि इक्विपमेंट आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता हो हम मार्केट से रेट से कम कीमत में आपको अवेलेबल करवा दें अच्छी क्वालिटी। तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे राय ले सकते हैं। यदि हमारे पास अच्छी राय है, अच्छी जानकारी है तो हम आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। यदि आपके पास भी हो अच्छी और नई जानकारी तो आप भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ताकि ज़रूरतमंदों को मदद मिल जाए। और कहीं ना कहीं यदि डेयरी फार्म शुरू करने वाले युवा हैं तो उनको काफ़ी मदद मिलती है वीडियो के माध्यम से और उनको मोटिवेट होते हैं वीडियो के माध्यम से। यदि कोई भाई डेयरी फार्म कर रहा है और अपना डेयरी फार्म का वीडियो वो शेयर करता है, अपने डेयरी फार्म की जानकारी वो शेयर करता है, तो जो नए युवा हैं उनको शुरुआती दौर में क्या क्या समस्या आ सकती हैं वह उन्हें कंफर्म हो जाती हैं, उन्हें पहले से पता हो जाती हैं और उनको वह समस्या का सामना नहीं करना होता है और कहीं ना कहीं वह अपने डेयरी फार्म में सफल हो जाते हैं। तो और भी कई सारी जानकारियां हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक, थैंक यू फॉर शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।